Hello students, a very warm welcome to our Excellence family. This is Hirok sir, your chemistry faculty. Today we are going to learn about a very interesting topic of chemistry, which is how to balance a chemical reaction of class 10. तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 केमिस्ट्री का, जो कि एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको करते हैं। मैं एक बात पहले बता देता हूँ तुम लोगों को, एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन पेपर में खाली 3 टाइप का ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, और वही 3 टाइप का क्वेश्चन हम आज एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं टाइप 1 पर। ओके, सी टाइप 1 में कुछ ऐसा केमिकल कंपाउंड्स यहां पर दिया रहेगा जो ऑलरेडी केमिकल फॉर्मूला के रूप में है, केमिकल कंपाउंड के नेम की तरह नहीं है, केमिकल फॉर्मूला के रूप में ऑलरेडी वहां पर है। तो ये रहेगा टाइप 1 में। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम पेपर में। तो चलिए फिर पहले इससे ही हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, दिस इज HNO3 प्लस CaOH2 एरो CaNO3 प्लस H2O। तो अभी इसका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी केमिकल फॉर्मूला में दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बार तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बार बता देता हूँ। HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड, CaOH2 का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaNO3 का मतलब कैल्शियम नाइट्रेट, H2O जैसे कि हम सबको पता है विच इज वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, वाटर। तो यहाँ पर एक बार नाम बता दिया है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, खाली इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितना एटॉम्स रहेगा, राइट हैंड साइड में भी उतना ही एटॉम्स रहना है। जैसे कि मान लो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कि जितना हाइड्रोजन होगा, राइट हैंड साइड में भी उतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितना नाइट्रोजन होगा, राइट हैंड साइड में भी उतना ही नाइट्रोजन होना चाहिए। तो ऐसे हम एक एक एटम को हमको देखना पड़ेगा, लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, और अगर नहीं है इक्वल तो बैलेंस करना होगा। तो इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो शुरू करते हैं। तो अगर केमिकल फॉर्मूला में है तो एक बार हम इसको फिर से लिख लेंगे, लेकिन अगर किसी केमिकल फॉर्मूला में अगर ऐसा हुआ कि होल है मतलब ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले तुम लोग ब्रैकेट को तोड़ के लिखो, ठीक है। तो हम यहां पर देखा कि हमने ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम ब्रैकेट को अभी तोड़ के लिखेंगे। तो बनेगा क्या, O2, मतलब ये जो 2 है वो O के साथ भी है एंड H के साथ भी है, तो इसीलिए दोनों के नीचे 2 आएगा अगर हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। एरो यहां पर भी सेम ही हालचाल है, CaNO3 तो यहां पर भी हम ब्रैकेट को तोड़ के लिखेंगे। तो ये 2 जो है N के साथ भी है और O के साथ भी है, तो यहां पर दोनों के नीचे हम 2 बिठाएंगे। लेकिन जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो यहां पर O के नीचे ऑलरेडी एक नंबर है। अगर ऐसे एक ऑलरेडी नंबर है किसी के नीचे, तो हम इसको जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम इनटू करके एक करके लिखेंगे। जैसे कि 3 और 2 हम उसको इनटू करके लिखेंगे तो बन गया 6, 3 × 2 6। इसे इनटू करना है, इसे अच्छे से समझ लो। और प्लस यहां पर तो कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो गया। एज अ बिगिनर जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो इसी स्टेप से तुमको गुजरना पड़ेगा। तो हमने ऐसे लिख लिया। तो अब आते हैं बैलेंसिंग पर। तो एक एक एटम हमको देखना पड़ेगा, फिर हम
अगर कुछ सेम नहीं आया, एरो के लेफ्ट एंड राइट अगर कुछ एटॉम का नंबर सेम नहीं है, खाली उस एटॉम को बैलेंस करना है। अगर किसी एटॉम सेम है, कोई एटॉम अगर सेम है तो इसको बैलेंस करना नहीं है फिर से। तो देखते हैं एक एक करके। तो ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है टोटल, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर देखो और 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल लेफ्ट हैंड में कितना हो गया 2 + 1 3 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी हम देखेंगे कितना हाइड्रोजन है। यहाँ पर खाली 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हमें पहले बैलेंस करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 + 2 5 सॉरी 1 + 2 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। 3 and 2 मतलब 3 and 2। ये किसी भी देखो जो स्मॉलर नंबर है उसको हमें, हमारा एम क्या है, जो स्मॉलर नंबर है उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके हमको बिगर नंबर बनाना है। तो यहाँ पर जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो कि 2 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये 3 नहीं बनेगा। तो ये हम बोलेंगे इसे ऑड पेयर, मतलब इसको करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई पेयर निकल के आया तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दो, इसको बैलेंस मत करो थोड़ी देर के लिए, बाकी जितना भी एटम है उसको बैलेंस करो। तो नेक्स्ट हम आते हैं हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन यहाँ पर लेफ्ट में पूरा तुम लोग देख लो, एक ही नाइट्रोजन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन। तो फिर से पेयर लिख लो, एक लेफ्ट में 1 और राइट में 2। हाँ, अब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस जो स्मॉलर नंबर है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये बन जाएगा बिगर नंबर। तो ऐसा अगर मैच हो गया है ऑलरेडी तो उसको पहले करो। तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन को पहले सोल्व करेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पर लेफ्ट हैंड में 1 था तो स्मॉलर नंबर के आगे 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लेफ्ट में हम 2 मल्टीप्लाई। तो जो भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अलग से उसको पहले लिखना है, मतलब कोफिशिएंट में। इसको मैथ्स में कोफिशिएंट बोलते हैं, तो कोफिशिएंट के जगह में हम इसको लिखते हैं। तो ये बन गया 2। अब ये देखो 2 बन गया। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर देखना होगा। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कितना है पूरा लेफ्ट में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 2 है सब HNO3 के सामने 2 लिखा। इसका मतलब HNO3 में जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी एटम्स है, उन सब पर 2 आ जाएगा यहाँ पर। मतलब हाइड्रोजन अब 2 है, इसमें 1 नहीं है, और नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देखो, अगर ऐसा रहा कि ऑक्सीजन के नीचे 3 है और यहाँ पर 2 है तो 2 नंबर होने से हमको इंटू करना होगा। मतलब ऑक्सीजन 6 है, 3 × 2 6। तो ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, 6 + 2 8। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 8 बनेंगे। तो आते हैं हम, नाइट्रोजन हमने सोल्व कर लिया। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। 3 × 2 6, 6 + 2 8। तो लेफ्ट में ऑक्सीजन है 8। अब देखते हैं राइट में कितना है। राइट में है 6 + 1 कितना 7। तो ऑक्सीजन भी हो गया, लेफ्ट में हो गया 8 और राइट में हो गया 7। अब ये भी तो ऑड पेयर हुआ क्योंकि स्मॉलर नंबर के साथ कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 नहीं निकल के आएगा। तो ऑक्सीजन को भी हमको थोड़ी देर के लिए यहां पर रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब आते हैं अगेन हाइड्रोजन पर, जो कि हमारा सोल्व नहीं हुआ था। अब ये सोल्व करना है और ये सोल्व करना है। बीच वाला तो नाइट्रोजन का है, वो सोल्व हो गया है। तो हाइड्रोजन 2। अब देखते हैं कि कितना हुआ है, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं कि कितना होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, टोटल 4, 2 + 2 4, यहाँ पर 2। हाँ, अब आएगा क्योंकि यहाँ पर अब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4, 4 and 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई करके हम 4 बना सकते हैं। तो 2 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर नंबर जो है हाइड्रोजन का वो राइट हैंड साइड में। तो हमेशा राइट हैंड साइड मतलब लोअर नंबर के साइड में ही हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ये याद रख लेना। तो 2 मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन मैच हो गया 4, यहाँ पर भी 2 + 2 4। अब बाकी था हमारा, ये भी हो गया, ये इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब आते हैं लास्ट वाला जो कि ऑक्सीजन का था। तो अब देखते हैं कि इसको ऐड करने से ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है कि नहीं खुद ब खुद। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, यहाँ पर तो इंटू होगा 3 × 2 6, 6 + 2 8, 6 प्लस अब ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 आएगा क्योंकि ये 2 जो है कंपाउंड जो है H2 इसके आगे लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ भी ये 2 जाएगा, तो 6 + 2 8, तो ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम बैलेंसिंग को कर सकते हैं। तो ये जो हुआ ये हमने इसको बैलेंस कर लिया, तो दैट इज टाइप 1। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज ये है कि अगर ऐसा कोई ऑड पेयर निकल के आए, थोड़ी देर के लिए उसको स्टॉप करके जो मैच होगा इनटू करके उसको करो, ये अपने आप मैच हो जाएगा। तो ये रहा हमारा टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 पर, जहां पर हमें केमिकल फॉर्मूला के रूप में दिया नहीं रहेगा, जहां पर हमको केमिकल कंपाउंड्स के नेम यहां पर दिया रहेंगे। केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया है तो हमको केमिकल फॉर्मूला फिर से बनाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर ऐसे दिया हुआ है तो हमारे लिए एक बर्डन यहां पर बढ़ जाएगा। क्या बर्डन होगा, हम इसको केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं, तो नाम से केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, तो ये हमने क्लास 9 में ही स्टडी किया था, यहाँ पर हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर किसी को पता नहीं है तो मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया है, तो जाके उसको एक बार चेक कर लेना। अब आते हैं इसका फॉर्मूला पर। तो जैसे कि बेरियम क्लोराइड अगर क्लास 9 के हिसाब से तुम लोग करोगे, जैसे कि वैलेंसी एक्सचेंज करके हम लोग करते हैं इसको, केमिकल कंपाउंड से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, और मेरा वीडियो भी तुम लोग देख सकते हो इसके लिए। तो ये बेरियम क्लोराइड अगर इस तरह से करोगे तो केमिकल फॉर्मूला निकल के आएगा BaCl2। तो ऐसे हमने केमिकल फॉर्मूला में इसको बदल दिया। तो प्लस है, प्लस लिखना पड़ेगा। पोटेशियम सल्फेट, फिर से अगर उस मेथड को अप्लाई करोगे, वैलेंसी एक्सचेंज वाला मेथड को, तो ये K2SO4 बनेगा। एरो है, एरो दे दो। बेरियम सल्फेट लिखा हुआ है तो इसका केमिकल फॉर्मूला बनेगा BaSO4 प्लस, तो प्लस देना पड़ेगा। पोटेशियम क्लोराइड अगर केमिकल फॉर्मूला में बदलोगे तो ये बनेगा KCl। ये केमिकल फॉर्मूला में कैसे बदलना है मैं फिर से कहता हूँ, एक बार मेरे जो पहला वीडियो यहाँ पर इस पर बना हुआ है वो एक बार देख लेना। तो अब हाँ, अब ये बन गया इसकी तरह, तो अब हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो फिर से वही मतलब एक के कहता हूँ लेफ्ट एंड राइट में देखना है कि सेम है कि नहीं, जो सेम नहीं है उसको बैलेंस करना है। सो दैट इज द बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन, दैट्स इट। तो देखते हैं पहले बेरियम। तो बेरियम यहाँ पर लेफ्ट में कितना है, यहाँ पर ही है, मतलब एक ही है। और यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर एक ही है, मतलब बेरियम इज बैलेंस, तो यू नीड नॉट टू बैलेंस इट अगेन। तो फिर चलते हैं बेरियम के बाद आते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, पूरा लेफ्ट में यहाँ पर क्लोरीन 2 है। यहाँ पर देखते हैं, हाँ क्लोरीन आ गया 1, तो यहाँ पर 2 और राइट में 1, तो हाँ लोअर नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तो ही ये हायर नंबर से इक्वल होगा। तो लोअर नंबर कौन सा साइड था, राइट साइड, तो राइट साइड में हम 2 जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक उसी तरह हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया वो पहले ही करना है, मतलब केमिकल फॉर्मूला का पहले लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने समझाया था। अब आते हैं क्लोरीन, तो मैच हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, तो बेरियम एंड क्लोरीन आर बैलेंस नाउ। अब आते हैं पोटेशियम पर। पोटेशियम 2 है पूरे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर हाँ यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 पहले लिखा हुआ है, तो 2 जो है ये हिस्सा K पर भी आएगा और क्लोरीन पर भी आएगा, तो K भी 2 है, तो K इज नाउ बैलेंस। फिर आता है S पर, सल्फर पर। सल्फर जो है पूरे लेफ्ट हैंड में 1 है, यहाँ पर भी देखो पूरे राइट हैंड में 1 ही है, तो सल्फर इज ऑलरेडी बैलेंस। आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन भी जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो पूरे लेफ्ट में 4 ही है और राइट में भी यहाँ पर 4 ही है, तो नाउ ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस। तो ये बन गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे करके हम टाइप 2 को सोल्व कर सकते हैं, जहाँ पर केमिकल नेम दिया रहेगा उससे केमिकल फॉर्मूला में बदलना है, बस वही एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पर करना है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 जो है ये भी वर्ड में ही है, लेकिन देखो ये वर्ड में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 2 एंड टाइप 3? टाइप 2 भी वर्ड में है, टाइप 3 भी वर्ड में है, लेकिन यहाँ पर वर्ड में है सही है, लेकिन फिर भी एक केमिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक केमिकल इक्वेशन के रूप में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर प्लस एरो, ये सब केमिकल इक्वेशन का एक नेचर है। तो ये रिएक्शन करने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हम मानेंगे तो ये इस फॉर्मेट में ही दिया गया है, लेकिन यहाँ तो प्लस एरो ये यहाँ तक नहीं दिया गया है।
तो ये खाली एक स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मतलब खाली एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दो काम करना पड़ेगा। पहले यहाँ से ये वाला स्टेप निकालना पड़ेगा, मतलब वर्ड में ही सही लेकिन इक्वेशन में निकालना होगा, प्लस एरो ये सब देके। फिर इससे इसको करना पड़ेगा, फिर जाके बैलेंस बनेगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेगा दो स्टेप, दो बर्डन यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेगा अगर ऐसे टाइप 3 फॉर्मेट में दिया होगा। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले क्या करना होगा, पहले हमें देखना होगा कि केमिकल्स कौन सा है, क्या क्या, क्योंकि पूरे स्टेटमेंट में हर एक वर्ड केमिकल कंपाउंड्स नहीं है। तो पहले केमिकल को हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमको पहले मार्क करना पड़ेगा। तो जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो ये पोटेशियम जिसको हम केमिकल सब्सटेंस बोलते हैं। अब मेटल का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, मेटल का कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी इसका इस वर्ड का काम नहीं है, तो इसको हम छोड़ेंगे। फिर आते हैं वाटर पर, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है वाटर। फिर आके हाँ ये वाला एक हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक हो गया, और एक लास्ट में हो गया हाइड्रोजन गैस, ये हो गया लास्ट केमिकल। तो यहाँ पर 4 केमिकल मौजूद है, लेकिन यहाँ पर फिर से दिक्कत आ गया कि कौन सा केमिकल रिएक्टेंट साइड में मतलब लेफ्ट साइड में लिखेंगे, कौन सा केमिकल राइट साइड में लिखेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं, इसको याद रखना। अगर पूरे स्टेटमेंट में गिव वर्ड है कहीं पर, या फिर प्रोड्यूस वर्ड है, या फिर यील्ड वर्ड है, ये अगर तीनों में से कोई एक वर्ड पूरे स्टेटमेंट में कहीं है तो उसके लेफ्ट, जो कि अगर ये गिव है तो उसके लेफ्ट में जितना भी केमिकल्स है वो रिएक्ट लेफ्ट में होगा, राइट में जितना भी होगा वो राइट साइड में हमको लिखना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो देखते हैं यहाँ पर गिव, हाँ ये वाला गिव आ गया, ये वाला आ गया गिव, ये वाला गिव। अब गिव के लेफ्ट में जितना भी है क्या है, पोटेशियम एंड वाटर, तो उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे। राइट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, उसको हम राइट में लिखेंगे। बस इसके नजरिए से देखना होगा कि कौन सा रिएक्टेंट साइड में जाएगा मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट साइड में जाएगा मतलब राइट साइड में जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, पोटेशियम वर्ड में ही लिख लेते हैं, पोटेशियम रिएक्ट्स विथ का मतलब प्लस, रिएक्ट्स विथ का केमिकल नेम होगा प्लस, ऐसे तुम लोग सोच सकते हो। वाटर लिख लेते हैं। टू गिव का मतलब एरो, टू गिव या फिर टू प्रोड्यूस या फिर टू यील्ड अगर रहा तो इसका मतलब केमिस्ट्री में एरो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो गिव के राइट साइड में है तो इक्वेशन में भी राइट साइड में ही जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एन का मतलब केमिस्ट्री में प्लस, तो हाइड्रोजन गैस, तो ये हमने हाइड्रोजन गैस लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली नाम इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं पोटेशियम का सिंबल सबको पता है के, प्लस वाटर का सिंबल होगा H2O एरो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसी फॉर्मूला वैलेंसी वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके निकालो, ये मिलेगा KOH प्लस हाइड्रोजन। देखो अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम कुछ नहीं बोला गया, तो अगर ऐसा होगा तो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ही पकड़ेंगे। हम हमेशा याद रखना तुम लोग, अगर खाली हाइड्रोजन बोला, खाली ऑक्सीजन बोला तो हम मॉलिक्यूल स्टेट को प्रेफर करेंगे, एटम स्टेट को हम नहीं लिखेंगे। तो हाइड्रोजन तो हम H नहीं लिखेंगे, हम H2 लिखेंगे। ये बात तुम लोग दिमाग में बिठा लेना। तो अब हाँ, अब ये बन गया इसकी तरह, फॉर्मूला की तरह। तो अब हम बैलेंस कर सकते हैं। तो पोटेशियम देखते हैं लेफ्ट में 1, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर भी हाँ, यहाँ पर 3 है, 2 + 1 3, तो 2 and 3। लेकिन ये बन गया फिर से ऑड पेयर, इसको हम बैलेंस नहीं कर सकते, तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रख देते हैं। बाद में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि बाकी तो बैलेंस है, तो बाय फोर्स हमको इसको ही सोल्व करना होगा। तो अब क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है, तो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 2 इंटू करके देखते हैं, 3 इंटू करके देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कोई उपाय नहीं है इसका। ठीक है, पहले हम हमेशा लोअर साइड में ही हम मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 2 पहले हम 2 को ही मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो 2 को लोअर साइड किस में है, लेफ्ट में है, 2 लेफ्ट में था तो यहाँ पर 2 दे देते हैं। अब देखते हैं कि बैलेंस होगा कि नहीं। हाइड्रोजन तो 4 बन गया। अब यहाँ पर 2 + 1 3 है तो यहाँ पर एक काम करते हैं 2 दे देते हैं। तो 2 यहाँ पर भी 2 + 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 4। लेकिन इसको देने से ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 हो गया तो ऑक्सीजन बैलेंस फिर भी हो गया। पोटेशियम देखते हैं, हाँ पोटेशियम लेकिन यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 2 दे देते हैं। तो ये तुम लोग देख पा रहे हो पोटेशियम भी 2 है, पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 + 2 4, ऑक्सीजन 2 तो नाउ इट इज बैलेंस। तो यही 3 टाइप का क्वेश्चन बैलेंसिंग का तुम लोगों का आएगा। तो ये मैंने समझा दिया। इसके अलावा बैलेंसिंग का और कुछ टाइप नहीं है, बोर्ड के एग्जाम के लिए यही 3 काफ़ी है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना फिर से। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो सब लोग घर में प्रैक्टिस करना। और ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।